आप सभी का स्वागत है। मैं सुहेल अंसारी। एक छोटी सी एक्सीडेंट की वजह से मेरी कंधे की हड्डी टूट गई है और आप लोगों की दुआओं और प्रार्थनाओं की वजह से ये ठीक भी हो गई है। मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, हमारा प्रोजेक्ट माई लाइफ फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी मानवता के लिए बदलाव और खुशहाली के लिए काम करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। कंधा टूटा है, हौसला नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आने वाली वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 3 विषयों पे हम बात करेंगे। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ऊपर, दूसरा स्पेस अंतरिक्ष के ऊपर और तीसरा क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन। इन तीनों विषयों के बारे में बात करेंगे और किस तरह ये तीनों विषय मानवता के लिए एक सौगात हो सकता है, मानवता के लिए बहुत खुशियाँ ला सकता है, और किस तरह ये तीनों विषय मानवता के बर्बादी के कारण बन सकता है, मानवता का पतन का कारण बन सकता है और आने वाले दिनों में एक तूफान खड़ा कर सकता है। तो पहला विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक प्रकार की तकनीक है जो मशीनों को हमारी तरह सीखने और सोचने की क्षमता प्रदान करती है। एआई के साथ अब मशीनें डेटा से सीख सकती है, पैटर्न्स को समझ सकती है और खुद से निर्णय ले सकती है। एआई का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है। आपके फ़ोन, आपके कंप्यूटर, आपके टीवी, सब में एआई है। एआई आपको समझता है, आपको चेहरे को पहचानता है और आपके बातों को जवाब भी देता है। डॉक्टर्स एआई से आपका इलाज कर रहे हैं। आपके बैंक के खाते में एआई से लेन देन हो रही है। आपकी कार में एआई है। एआई का भविष्य बहुत उज्जवल है। एआई का हम सब का नहीं। और आने वाले दिनों में एआई लोगों के घरों में खाना बनाएगा, सफाई करेगा, आपकी कार को ड्राइव करेगा, कहीं भी ले जाएगा। एआई आपके बीमारियों को पहचानेगा, दवा बनाएगा, इलाज भी करेगा। एआई आपकी नौकरी भी ढूंढेगा। एआई की ताकत बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन सोचिए इसका गलत इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक परिणाम ला सकता है। कुछ गलत लोग, जैसे कि कोई तानाशाह, कोई बड़े कॉरपोरेट, कोई पूंजीपति एआई को अपने हाथों में ले लेंगे तो वो हमें गुलाम बना सकते हैं। एआई के जरिए हमारी प्राइवेसी को ख़त्म कर सकते हैं, हमारे देशों को तबाह कर सकते हैं, संसाधनों को लूट सकते हैं, हमें हमेशा हमेशा के लिए गरीबी और भुखमरी की तरफ ढकेल सकते हैं। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक एआई के जरिए स्पेसक्राफ्ट में माल फंक्शनिंग और हैकिंग किया जा सकता है, जिससे कि वो किसी प्लैनेट या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक एआई के जरिए ऑटोमेटिक हथियार बनाए जा सकते हैं, जिससे कि स्पेस वॉरफेयर, अंतरिक्ष युद्ध शुरू हो सकती है। प्लानिटरी सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार एआई स्पेस के संसाधनों का दुरुपयोग कर सकता है, जैसे कि एस्ट्रॉयड और मून माइनिंग, बिना किसी नियम या पर्यावरण के चिंता के। और बात जब स्पेस की आ ही गई है तो अंतरिक्ष की इस विषय को भी साझा कर लेते हैं आप लोगों के साथ। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चांद पर 2025 तक मानव की उपस्थिति को स्थायी रूप से स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। गहरी अंतरिक्ष में चांद को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और 2030 तक मंगल यानी मार्स में मनुष्य को भेजने की तैयारी प्रगति पर है। 2040 तक स्पेस इकोनॉमी लगभग 1 ट्रिलियन की हो जाएगी। एस्टेरॉइड्स मूल्यवान धातु जैसे कि प्लेटिनम और सोने से भरपूर होते हैं। कंपनियां एस्टेरॉइड माइनिंग की कोशिश में लगातार लगी हुई है। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्पेस एक्स, जिसके मालिक एलोन मस्क हैं, ब्लू ओरिजिन जिसके मालिक जेफ बेजोस हैं और वर्जिन गैलेक्टिक जिसके मालिक रिचर्ड ब्रेंसन हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, लूनर मिशन और एस्टेरॉइड्स माइनिंग में। इन प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष में यात्रा और पर्यटन का बढ़ावा दे रही है और नए कीर्तिमान रच रहे हैं। क्या आम आदमी कभी भी इस अंतरिक्ष यात्रा और पर्यटन का लुत्फ़ उठा सकेंगे? ऐसा तो भविष्य में होते हुए नहीं दिख रहा। वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट की एक सीट के लिए आपको लगभग 4 करोड़ देने होंगे। लेकिन इन तरक्कियों के साथ नया खतरा भी आता है। क्या होगा अगर वही ताकतें जिन्होंने ज़मीन पर हमें बांटा और दबाया,
अंतरिक्ष पर काबिज हो जाए? क्या होगा अगर तानाशाह और पूंजीपति सारे संसाधनों पर कब्जा कर ले? क्या होगा अगर स्पेस ताकत और प्रभुत्व की जंग का मैदान बन जाए? यह सिर्फ विज्ञान कथा नहीं है। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो ये हमारी हकीकत बन सकती है। और इन गलत मानसिकता वाले नेता, तानाशाह, पूंजीपति या कॉरपोरेट के हाथों अगर अमर होने की टेक्नोलॉजी लग जाए तो क्या कहेंगे आप? वे न केवल संसाधनों पर बल्कि मास सर्वेलांस, डेटा और बायोमेट्रिक्स के जरिए इंसानियत की आज़ादी पर भी पाबंदी कर लेंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन असल में ये साइंस की एक रियलिटी बन चुकी है। इसका नाम है क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन। ये क्या है, कैसे है, कैसे किया जाता है और ये इंसानियत पर क्या असर डाल सकता है? चलिए आज इस सब बातों पर रोशनी डालते हैं। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी जिंदा या मर चुके इंसान या जानवर के शरीर को बहुत ही कम टेम्परेचर यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ऐसा करने से का मकसद ये है कि उनके शरीर के अंदर की सेल्स और टिश्यूज़ को डीके होने से रोका जा सके। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन केवल तभी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। मृत्यु के तुरंत बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शरीर को बर्फ में पैक किया जाता है और क्रायोनिक सुविधा में भेज दिया जाता है। वहाँ रक्त को शरीर से निकाला जाता है और एंट्रीफ्रीजर और अंग संरक्षण यौगिकों के साथ बदल दिया जाता है, जिन्हें क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट कहा जाता है। इस विट्रीफाइड अवस्था में शरीर को तरल नाइट्रोजन में से भरे एक कक्ष में रखा जाता है, जहां यह सैद्धांतिक रूप से -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रहेगा जब तक कि वैज्ञानिक भविष्य में शरीर को पुनर्जीवित करने का कोई तरीका खोजने में सक्षम नहीं हो जाते। क्रायोनिक्स संरक्षण महंगा है। जुलाई 2024 तक लगभग 500 लोगों के बॉडीज़ को क्रायोजेनिकली प्रिजर्व किया गया है, जिसमें प्रमुख है क्रायोनिक इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिशिगन, जिसमें 206 बॉडीज़ को प्रिजर्व किया गया है, एल्कोर इंस्टीट्यूट जिसमें 182 बॉडीज़ को प्रिजर्व किया गया है, और अब लगभग 5500 लोगों ने पेमेंट किए हैं, साइन किए हैं अपने बॉडीज़ को क्रायोजेनिकली प्रिजर्व करने के लिए भविष्य में। एक व्यक्ति के पूरे शरीर को क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन कराने के लिए लगभग 5 करोड़ जैसे खर्च आ जाएंगे। फिलहाल बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि ये पॉसिबल नहीं है। किसी मृत व्यक्ति को फिर से जीवित करना असंभव है और ये प्रकृति के खिलाफ है। कुछ साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसी आशा में कि दूर भविष्य में शायद ये पॉसिबल हो जाए, और जिन लोगों ने अपने बॉडीज़ को प्रिजर्व कराया है या जो लोग अपने बॉडीज़ को प्रिजर्व कराने वाले हैं, उन्हें भी शायद ये लगता है कि भविष्य में साइंस एंड टेक्नोलॉजी शायद इतनी उन्नत हो जाए कि उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जाए। और ये विषय भी बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसकी अलग अलग व्यक्ति इसे अलग अलग तरह से इसे सोच सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन विज्ञान का द्वार हमेशा खुला रहता है और हम इसे नकार नहीं सकते। हमारा प्रोजेक्ट का जो 6th ऑब्जेक्टिव था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, उसी के अंदर आज जिस बातों को हमने डिस्कस किया ये पॉइंट्स है। हमने पृथ्वी के हर समस्या के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई है और बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, स्टूडेंट्स, टीचर, इंटेलेक्चुअल्स, जो कोई भी
जिस तरह से भी हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं। ये एक पूरी वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है। इसमें पूरे विश्व के सारी समस्याओं को सोचा जाता है, लिया जाता है और आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी लोग इसे देखिए, टीचर्स इसे देखिए, स्टूडेंट्स को दिखाइए, पेरेंट्स देखिए, बच्चों को दिखाइए। ये वीडियो उनकी सोच को बदल सकती है, उन्हें एक पूरे विश्व के जिम्मेदार नागरिक में बदल सकती है। और जब भी इस वीडियो को आप लोग देखें, बिल्कुल ही शांत से, इत्मीनान से और समय लेकर देखें, इसे गंभीरता से सोचें इन बातों को। ये आने वाले दिनों में ये सब बातें बिल्कुल होने जा रही है और हम सब में एकता, जागरूकता और पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन का भविष्य अब भी हमारे हाथों में है, हम पर निर्भर है। हमारे वैज्ञानिकों, अच्छे नेताओं और आम नागरिकों पर कि हम ये सुनिश्चित करें कि अंतरिक्ष समानता, स्वतंत्रता और सभी के लिए अवसर का वजह बना रहे। आइए मिलकर काम करें ताकि सितारे सभी के लिए चमकते रहें। गुड बाय, अलविदा।